अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब से 5 अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताते चले कि खबरों में ईद उल फितर के हवाले से भी खबर शामिल है। इसके अलावा स्कूलों यानी मदरसों की छुट्टियों के हवाले से भी खबर शामिल है और पाकिस्तान को 24 करोड़ डॉलर की कर्जा देने के हवाले से भी खबर शामिल है। इसके अलावा एक खबर सऊदी मरूर और एक खबर उम्रा परमट के हवाले से है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले खबर की जानिब। सबसे पहला खबर ये है सऊदी अरब में तमाम तर मदरसों यानी स्कूलों के हवाले से है, उनकी छुट्टियों के हवाले से है। यहाँ पर खबर आई है और बताया गया है कि सऊदी अरब में तमाम तर स्कूलों की जो छुट्टियां है वो 13 अप्रैल से शुरू होगी, यानी 13 अप्रैल से उनको छुट्टियां दिया जाएगा। यानी 13 अप्रैल से स्कूलों तमाम तर मदरसों के लिए जो है वो छुट्टियां शुरू हो जाएगी ईद उल फितर का। 13 अप्रैल बमुताबिक 22 रमजान को तमाम तर स्कूलों को छुट्टियां दी जाएगी। सऊदी अरब में ऐसे अफराद जो ट्रैफिक से तंग होते हैं तो वो स्कूलों की छुट्टियां सुनकर खुश होते हैं, वही दूसरी जानिब कारोबारी लोग ये सुनकर दुखी होते हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियों की वजह से कारोबार पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। बहरहाल ये स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से खबर थी, आपको आगाह किया। ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरे खबर की जानिब। दूसरा खबर जो है वो ईद उल फितर के हवाले से है। सऊदी अब्दुल्ला अल खुदैरी ने बताया है, उनके मुताबिक जो है ईद उल फितर जो है वो 21 अप्रैल को होगा और 21 अप्रैल के हिसाब से जो रोज़े हैं वो 29 रखे जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ने एक रोज़ा जो है वो का लिया है। तो सऊदी अब्दुल्ला अल खुदैरी जो एक वकील है, उन्होंने ये जाहिर किया है कि 21 अप्रैल को ईद उल फितर होगा। तो अगर 21 अप्रैल को ईद उल फितर हुआ तो फिर तो 30 रोज़े मुकम्मल नहीं होंगे और अंदाज़ा भी ऐसा है कि सऊदी अरब में एक रोज़ा जो है वो शुरुआत में खा चुके हैं। खैर वक्त आने पर पता चलेगा कि ईद उल फितर 21 को है कि 22 को, वो उस टाइम जब ऐलान होगा आपके साथ फिर भी दोबारा शेयर ज़रूर कर लेंगे। बहरहाल इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि सऊदी अरब ने एक रोज़ा खाया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं तीसरे खबर की जानिब। तीसरा खबर जो है वो सऊदी मरूर की जानिब से है। सऊदी मरूर ने इस हफ्ते 1650 गाड़ियों को माजूरों के लिए महसूस पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर जब्त करके मुखालफे किए हैं। सऊदी अरब में माजूरों के लिए जो महसूस पार्किंग बनी हुई होती है वहाँ पर कभी भी अपना गाड़ी खड़ी ना करें। मरूर की जानिब से कोई रियायत नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट उठा के मुखालफा कर दिया जाता है। माजूरों के लिए महसूस पार्किंग जो बनी हुई होती है उस हवाले से मरूर इंतहाई सीरियस होते हैं। तो ये तीसरा खबर था। बढ़ते हैं चौथे खबर की जानिब। चौथा खबर जो है वो सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को 24 करोड़ डॉलर की जो है वो तरक्याती कर्ज दे दिया है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 24 करोड़ डॉलर की तरक्याती कर्ज का जो मुआहिदा है वो तय पा गया है और बयान में कहा गया है कि ये जो कर्जा दिया गया है ये डैम के तामीर के लिए दिया गया है। तो मुझे लगता है इस वक्त डैम के तामीर से और भी बहुत सारे कामें हैं जो ज़रूरी है वो करने चाहिए। इस हवाले से बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैं इस तरह की खबरों और मामलात में ज़्यादातर दखलंदाजी नहीं करता, लेकिन जो कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 24 करोड़ डॉलर की तरक्याती कर्ज दे दिया तो इससे आपको आगाह कर दिया। तो एक खबर ये था। बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी खबर की जानिब जो कि उम्रा परमट के हवाले से है और वो ये है कि सऊदी मरूर और मस्जिद सिक्योरिटी की जानिब से तस्वीरें और वीडियोस मौसूल हुए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि उम्रा ज़ायरीन जो उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं तो उनकी परमट चेक हो रही है। दूसरी जानिब नुसुक ऐप पर परमट भी नहीं मिल रहा। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिनको परमट नहीं मिल रहा तो वो दिन के 12 बजे अपना नुसुक ऐप चेक करे, उनको परमट मिल जाएगा। मैंने आज 12 बजे परमट नुसुक ऐप पर चेक किया, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप भी ट्राई करें, क्या पता आपको परमट मिल जाए, क्योंकि नुसुक ऐप पर जो परमट की जगह है वो फुल हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे एक पाकिस्तानी भाई ने भी मस्जिदुल हराम से एक वीडियो बनाई है जिसमें दिखाया है और उर्दू में बात किया है कि यहाँ पर भी जो है उम्रा ज़ायरीन की परमट चेक हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बगैर परमट के ना जाए, ऐसा ना हो कि आपको वहां से वापस कर दिया जाए। तो ये थे 5 अहम खबरें जो हमने आपके साथ कवर किए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।